मीन्स प्रॉस्पेरस थॉट्स। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि होगी। अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, उसे चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखेरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित और बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतनी प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक स्थान पर होते हैं, उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। यह विचार हमें अपने आदर्श और बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति कभी अवसर नहीं चुकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते में उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं। और प्रकृति का, निसर्ग का ऐसा भी कोई नियम नहीं कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार है। उस पर सबका समान अधिकार है, मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं। उसे पाने के दावेदार वही लोग हैं जो उत्साह है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ और डरपोक ये आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं। यह तो उसे मिलेगी जिसने अपने भीतर शक्ति को जान लिया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी हुई। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझ लगेंगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे। वे आपको अपने अंधकार पूर्ण जाल में फंसाने में समर्थ होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश भी ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली यह स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है, तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न विलग होने से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है।
अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लगता है। वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तब वह दुख हटाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है। होगा भी क्यों नहीं, सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला तो कर लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वह स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति, निसर्ग उसका सहयोग करे। वो अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वो विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वह आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह भाव नहीं रहता है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रहते। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजरों से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहिंसा है। अब आप ही बताइए, कैसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा करते हैं? ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते कि संसार की रचना इस प्रकार हुए, या केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रस थे। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधन ही, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि यह संसार एक प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट लिखे हैं। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन और भाग्यहीन ही रहो? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए इतने साधन नहीं जुटा है, परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस निधि का प्रयोग नहीं कर पाता, उसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष है? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगे है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मुंह तो उसे डालना होगा। फ्रेंड्स, प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसका एक उदाहरण एक उदाहरण है। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वो ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दौर की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है, क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए इतने साधन नहीं, समय नहीं। परंतु यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जोती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपीकता अभी तक उसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है
अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अंश हो जाए। फ्रेंड्स, व्यक्ति के जीवन की बात छोड़ी, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों की शरीर से निकाली जाती थी। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित होगा, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जन्नी है। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाए। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो उठे, क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल ही था, जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षण में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है। पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कारपूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है। वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े। यह विशाल ब्रह्मांड और इसका यह अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा था, मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर खड़ा हूं और किसी अबोध बालक की तरह आयु पर खाक छाड़ने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिमटियां ही लगी। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धरातले न जाने कितने करोड़ों करोड़ों माणिक मोती बिखरे हुए पड़े हैं, जिनकी हमें अभी भी तलाश है। फ्रेंड्स, ये बात सच की संसार असीम और अपरिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छा और आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों को उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति के इस विशाल भंडार को उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुष की दासी। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंद प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वह सदैव अभाव में रहकर कष्ट भोगता रहे। क्या बता सकते कोई रचनाकार अपने किसी भी कृत्य के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। अर्थात आनंद का अर्थ रुचंकल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन के गर्त की ओर ले जाता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं को विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि लाना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराई का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां है।
मनुष्य के जीवन में आनंद का अनुभव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंका, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देगा। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष खोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता, निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी स्थिरता का उत्कर्ष है। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंदर कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर हो जाती है और कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है, समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है, वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक, सृजनात्मक। आखिर में एक शेर में सुनाता हूं, तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही गए, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।